देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल न मिलेगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त गजा की जंग दुनिया के 3 इलाकों तक फैल चुकी है। गजा के साथ साथ लेबनान और यमन भी इस जंग में घुस चुका है, या फिर यूं कहें कि इस जंग को यमन और लेबनान तक फैला दिया गया। पर सवाल है कि इजराइल और गजा के भीतर के क्या हालात हैं। गजा में जमीन ऑपरेशन शुरू करने के बाद इजराइल बुरी तरह से फंस चुका है। वो गजा से अपनी सेना को निकाल रहा है और उसे लेबनान के बॉर्डर पर भेज रहा है ताकि इस जंग को गजा से निकालकर लेबनान की तरफ शिफ्ट किया जा सके। इजराइल के लिए गजा की जंग इस हद तक भारी पड़ चुकी है कि इसे छुपाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। इजराइल के सैनिक लगातार मारे जा रहे हैं, बड़े बड़े अफसर सेना छोड़कर भाग रहे हैं। गजा में जंग के खौफ से इजराइल के भीतर इतना ज्यादा खौफ देखने को मिल रहा है कि इजराइल के लोग ही इजराइल को छोड़कर भाग रहे हैं ताकि सेना में शामिल होने से बच सकें। इजराइल छोड़ने की होड़ से इतना तो समझ में आ रहा है कि गजा में हमास से इजराइल नहीं लड़ रहा, बल्कि अमेरिका ही हमास से जंग लड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से इजराइल के सैनिक और बड़े अधिकारियों के मारे जाने की खबर इजरायली मीडिया दे रही है, उससे इतना तो साफ हो चुका है कि गजा में ज्यादा दिनों तक इजराइल अपनी सेना को नहीं रख सकता, क्योंकि अब इजराइल को होने वाले नुकसान के बारे में इजरायली मीडिया ने ही सब कुछ उगल दिया। इजरायली सेना के बड़े बड़े अफसर सेना छोड़कर भाग रहे हैं, वक्त से पहले ही जंग के बीच में रिटायरमेंट ले रहे हैं। यहाँ तक कि 12,500 से ज्यादा इजरायली सैनिक ऐसे हैं जो मिलिट्री अस्पतालों के बेड पर करहा रहे हैं, और ये वो सैनिक हैं जो पूरी तरह से अपाहिज हो चुके हैं। यानी गजा की जंग में इजराइल के हजारों सैनिक अपाहिज हो चुके हैं, जिसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। लेकिन अभी हाल ही में इजरायली सेना के बड़े अफसरों के मारे जाने का जो आंकड़ा सामने आया वो बताने के लिए काफ़ी है कि हमास गजा के भीतर इजराइल पर बहुत भारी पड़ रहा है। आखिर कैसे इजरायली सेना के मारे जा रहे हैं बड़े अफसर, आखिर कैसे गजा पर कब्जा करना चाहते हैं जो बाइडेन, आखिर कैसे हमास के खौफ से गजा सेना निकाल रहा है इजराइल, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर अपना कोई विज्ञापन देना चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9990454200। आपके स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है, जिस पर आप संपर्क कर सकते हैं। लौटते हैं अब खबर की तरफ। फलस्तीन पर विदेशी ताकत की मदद से कब्जा जमाने के बाद इजराइल का वजूद सामने आया। फलस्तीन के लोग अपने ज़मीन के लिए बरसों से लड़ रहे हैं। भारत भी फलस्तीन के साथ शुरू से ही खड़ा है, लेकिन मिडिल ईस्ट में इजराइल इस वक्त अमेरिका के लिए एक मिलिट्री बेस बन चुका है, जिसके जरिए अमेरिका अपने हर मंसूबे को पूरा कर रहा है। खासकर गजा पर जिस तरह से इजराइल कंट्रोल करना चाहता है और उसकी मदद के लिए अमेरिका लगातार गोला बारूद और मिलिट्री मदद भेज रहा है, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि गजा पर कब्जा करने के लिए अमेरिका किस हद तक कोशिश कर रहा है। इजरायली सेना ने भी गजा में हमास को बहुत ही कमज़ोर समझ लिया था, लेकिन इजरायली सेना को एहसास होने लगा कि हमास और फ़लस्तीनी लड़ाके किस हद तक उस पर भारी पड़ रहे हैं। लेकिन इजरायली सेना ने जिस तरह से गजा में अपना बहुत कुछ खोया वो बताने के लिए काफ़ी है कि गजा में कौन भारी पड़ रहा है। अक्टूबर से गजा में ज़मीनी लड़ाई के दौरान फ़लस्तीन लड़ाकों के जरिए इजराइल के दर्जनों मिलिट्री कमांडरों के मारे जाने की खबर ने हड़कंप मचा दिया। न्यूज़ वेबसाइट द कैड्रल के हवाले से पता चला है कि इजरायली सेना के रेडियो ने 7 मार्च की सुबह बताया कि इजरायली सेना के 4 ब्रिगेड कमांडर, 39 प्लाटून कमांडर, 13 कंपनी कमांडर, 6 लेफ्टिनेंट कर्नल और 1 स्टाफ अफसर मारे जा चुके हैं। हिब्रू मीडिया ने यह भी बताया कि मारे गए लोगों के अलावा 7 रिजर्व कमांडर भी शामिल हैं। इतने ज्यादा अफसरों को गंवाने के बाद इजरायली सेना खाली हो चुके रैंक को फिर से भरने की कोशिश कर रही है। इजरायली सेना चीफ हर्जी हालेवी ने 6 मार्च को कहा कि हमने भारी कीमत चुकाई और नेताओं और लड़ाकों को खो दिया। यानी वो गजा जंग की बात कर रहे हैं, जिसमें इजरायली सेना को ज़मीनी ऑपरेशन में हमास और फ़लस्तीनी लड़ाकों की तरफ से कड़ा मुकाबला झेलना पड़ रहा है। इजरायली वेबसाइट यूनिट ने 5 मार्च को रिपोर्ट दी कि 7 अक्टूबर को अब तक 586 इजरायली सैनिक मारे गए, जिनमें 27 अक्टूबर को ज़मीनी ऑपरेशन शुरू होने के बाद से 246 सैनिक भी शामिल हैं। जंग शुरू होने के बाद से 3000 लोग जख्मी हुए, जिनमें से 475 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यूनिट ने कहा कि ज़मीनी जंग की शुरुआत से 1400 लोग जख्मी हुए, जिसमें 300 की हालत गंभीर है। इजराइल के नेशनल इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ने मंगल के रोज़ बताया कि जंग शुरू होने के बाद से आज तक घायलों की तादाद बढ़ती जा रही है। रोज़ाना जख्मी होने वाले नए लोगों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, जिस वजह से आने वाले दिनों में घायलों की तादाद बढ़ेगी। इसमें कहा गया है कि यहाँ पूरा परिवार ही ऐसी मुश्किलात का सामना कर रहा है जिसके बारे में इजराइल ने पहले कभी नहीं जाना था। मतलब साफ जाहिर है कि इजराइल ने गजा में उतरने के बाद होने वाले नुकसान के बारे में पहले नहीं सोचा था। ये ठीक वैसे ही अंदाज़ा था जैसे इजराइल को यकीन था कि उस पर कोई देश हमला नहीं कर सकता, लेकिन एक बित्ते भर का फ़लस्तीनी संगठन अपने चंद लड़ाकों को लेकर इजराइल पर हमला कर देता है,
जिसमें सैकड़ों इजरायली मारे गए। यहां तक कि इजरायल में घुसकर हमास ने सैकड़ों इजरायलियों को बंधक बनाकर वापस लौट भी आया। पर इस दौरान इजरायली सेना और इजरायल की सरकार मुंह ताकती रह गई। कुछ तो ऐसे भी सामने आए हैं जब इजरायल ने अपने ही नागरिकों को अपनी ही जमीन पर हमास के लड़ाकों को समझकर हमला कर दिया, जिसमें सैकड़ों इजरायली बुरी तरह से मारे गए। खासकर इजरायल ने हेलीकॉप्टर से हमला कर अपने ही नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया और इसे हमास का हमला करार दिया। लेकिन बाद में इजरायली मीडिया की जांच में पता चला कि मारे जाने वाले इजरायली नागरिक अपने ही लोगों के जरिए मारे गए हैं। जुमेरात को इजरायली सेना के रेडियो की रिपोर्ट तब सामने आई जब इजरायली सेना के बड़े अफसरों के जरिए इस्तीफा देने की होड़ लग गई। इन इस्तीफों की वजह से इजरायली सेना लोगों की कमी का सामना कर रही है, क्योंकि अगर अफसर ही नहीं रहेंगे तो सेना कमजोर पड़ जाएगी और इजरायल इसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ऊपर से गजा की जंग को लेबनान में शुरू कर रहा है, जिससे गजा में सीज फायर होने पर लेबनान से जंग चलता रहे। हालांकि इजरायल के लिए सबसे बड़ी दिक्कत इजरायल के भीतर की यहूदी आबादी को झेलना पड़ रहा है। इजरायल के कट्टरपंथी एक नया प्रस्ताव लाने की मांग कर रहे हैं ताकि इजरायल के लोगों को सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा सके। वहीं इजरायली सेना दावा कर रही है कि दक्षिणी शहर रफा ही हमास का आखिरी गढ़ है, लेकिन इजरायली सेना पर हमास पूरी शिद्दत के साथ गजा के तमाम इलाकों से हमला कर रहा है। गजा की जंग बताने के लिए काफी है कि हमास इजरायल पर थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत भारी पड़ रहा है। इजरायल अपने अफसरों और सैनिकों को खोता जा रहा है। जो जिंदा है वो नौकरी छोड़कर भाग रहे हैं और इस्तीफा देने के लिए लायक नहीं है, वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। हमास एक सूत्र ने 29 फरवरी को अल मायादीन को बताया कि इजरायली सेना को उत्तरी गजा में अल जायतून से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। सूत्र के मुताबिक ये इलाका इजरायल के मरकाबा टैंकों के लिए एक कब्रिस्तान बन चुका है और इजरायली सैनिकों की खून से सनी और फटी हुई वर्दी मैदान जंग में नजर आ रही है। हालांकि इजरायल 1 महीने पहले से दावा कर रहा था कि उत्तरी गजा में हमास को खत्म कर दिया गया, पर इजरायल के बड़े बड़े दावे और गजा की जमीनी हालात में जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आ रहा है। बहरहाल चलते चलते आखिर में साहिर लुधियानवी ने भी क्या खूब फरमाया है, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। अर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।